brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एक ख़ास एपिसोड के साथ। हर बार ये कहा जाता है कि जो काडर बेस पार्टी होती है, खासकर बीजेपी, जो कि आम आदमी पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी, हालांकि तकनीकी रूप से वह राष्ट्रीय पार्टी है, उसके बरक्स खड़ी होती है तो अमूमन एक इंक्लूसिव राजनीति का जो चैप्टर है वह पेश करती है। और इस बार शपथ ग्रहण समारोह में अरविंद केजरीवाल को न्योता भेजकर या निमंत्रण देकर बीजेपी ने यह साफ तौर पर साबित करने की कोशिश की है कि वह सभी को साथ लेकर चलना चाहती है या फिर वैसा मैसेज, वैसा संकेत देना चाहती है। आपको याद होगा कि चुनावों के पहले चुनावों के दौरान अरविंद केजरीवाल बार बार एक ही सवाल बीजेपी से पूछ रहे थे, वो ये कि तुम्हारी बारात का दूल्हा कौन है। हालांकि जब मैं ये एपिसोड तैयार कर रहा हूँ तब दूल्हे का नाम तो तय नहीं हुआ है। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक के बाद ये तय होगा कि आखिरकार बीजेपी का दूल्हा कौन है। ऐसे में अब जब सारी तैयारी हो चुकी है, मंडप सज चुका है और 20 फरवरी में दोपहर का वक्त भी तय हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी कैबिनेट के साथ साथ तमाम लोग भी वहाँ पर आमंत्रित किए जा चुके हैं। ऐसे वक्त में जो निमंत्रण अरविंद केजरीवाल को मिला है उस पर अरविंद केजरीवाल क्या करने जा रहे हैं? क्या वो इस निमंत्रण को स्वीकार कर रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे? वहीं जहां पर उन्होंने लगातार 2-3 बार शपथ ली, अन्ना के आंदोलन से पार्टी निकली, वहीं से पैदा हुई, तो क्या वहां पर जाएंगे वो? और अगर जाएंगे तो कहेंगे क्या? हालांकि बीजेपी ये कह सकती है कि सरकारी प्रोटोकॉल के तहत उसने ये निमंत्रण दिया है और प्रोटोकॉल ये कहता है कि अमूमन जो आउटगोइंग सीएम है या उससे पहले आतिशी और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल, उनको भी न्योता दिया जाए। तो आतिशी को भी दिया गया है और संदीप दीक्षित को भी न्योता मिला है। तो अब देखना ये है कि सबकी नज़र इसी बात पर होती है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल अब शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे या नहीं लेंगे, वह जाएंगे या नहीं जाएंगे। हालांकि बीजेपी ने एक तरह से रिस्क लिया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक अनप्रिडिक्टेबल नेता है, कब क्या कैसे करेंगे किसी को नहीं पता। और अमूमन जब सब कुछ तय हो गया है और मुख्यमंत्री का नाम तय करके पूरी कैबिनेट को शपथ दिलाई जानी है, तब ऐसे वक्त में क्या कोई बखेड़ा खड़ा करेंगे वो, या फिर वह मैदान में आने की ही नहीं सोचेंगे? मुझे लगता है कि बीजेपी ने कम से कम रिस्क असेसमेंट तो कर लिया है और उसी के बाद से ही शायद उसे पता होगा कि अरविंद केजरीवाल नहीं आएंगे, या फिर ये पता होगा कि अगर वो आएंगे और अगर ऐसा कुछ बखेड़ा खड़ा होता है तो उसे वो कैसे निपटेगी। या यूं कहें कि पूरे मामले में एक तरह से असेसमेंट बीजेपी की तरफ से कर लिया गया है कि आने वाले वक्त में अगर अरविंद केजरीवाल आते हैं, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं, तो क्या कुछ होता है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने किए हैं। एक तो ये कि वह बताना चाहती है कि हम राजनीतिक तौर पर सियासी प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोटोकॉल और दूसरे तमाम चीज़ें हैं उसका हम पालन करते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस मौके को किस तरह से लेंगे ये तो वही जानते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। तो जब तक कोई आधिकारिक स्वीकारोक्ति नहीं आती है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तब तक ये मानना चाहिए कि वीरेंद्र सचदेवा ने जो दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल को भी निमंत्रण भेजा गया है, तो उस दावे की सच्चाई कितनी है। लेकिन अक्सर कई मौक़ों पर आप देखिए बीजेपी ऐसा करती रही है। जैसे यमुना की सफाई के मुद्दे पर जब वीरेंद्र सचदेवा गए थे, उन्होंने खुद डुबकी लगाई थी और बाद में बीमार पड़े थे, और बाद में उसी मैली यमुना में जाने के बाद उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि आरएमएल अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और किसी को नहीं पता था कि यमुना का मुद्दा इस हद तक चलेगा कि आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर देगा, और हुआ भी ऐसा। तो उस वक्त क्या हुआ था, एक अरविंद केजरीवाल का कटआउट रखकर आपने देखा कि कैसे प्रवेश वर्मा ने डुबकी लगाने के लिए एक सांकेतिक तौर पर उन पर प्रहार किया। उससे पहले जो है वीरेंद्र सचदेवा ने खुद डुबकी लगा ली, और डुबकी लगाने से पहले वह 2 कुर्सी रखे हुए थे, एक खुद के लिए और एक उस वक्त के मौजूदा सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए।
कि वह आए, बहस करें और यमुना में फिर दोनों डुबकी लगाते हैं। राहुल गांधी ने तो चुनाव के दौरान पहले ही कह दिया था कि आप डुबकी लगाइए और मैं आपसे अस्पताल में मिलने के लिए आऊँगा। हालांकि यमुना के इस मुद्दे ने पूरी आम आदमी पार्टी को उसकी सियासत को डुबो दिया, यानी 22 सीटों पर समेट दिया। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं, वो जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये तो खुद ही जाने। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी ने अपनी तरफ से निमंत्रण भेजकर एक सियासी दबाव बनाने के लिए और साथ ही साथ एक तरह से मैसेज देने के लिए कम से कम प्रोटोकॉल का पालन कर रही है पार्टी, सीधे सीधे ऐसा मैसेज। और दूसरा, हम राजनीतिक प्रतिद्वंद्वित्व हैं लेकिन प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, और साथ ही साथ एक दबाव भी बना दिया है कि अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे। सबकी नज़र रहेगी कल रामलीला मैदान पर कि क्या कुछ होता है, अरविंद केजरीवाल आते हैं या नहीं आते हैं।